लगा पेड़ की छाया जैसा जिसको तपता था, खिल जाते हैं उसके जीवन में सुख के कमल हजार। बिहार के हाजीपुर से पढ़ाई की शुरुआत की। 2009 में पिता का साया सर से उठ गया, लेकिन डॉक्टर बनने का सपना संजोई एक लड़की हौसले की उड़ान लेकर यूक्रेन तक पहुंची और सपने को साकार किया। आकृति राज की शुरुआती पढ़ाई हाजीपुर के सेंट जॉन्स एकेडमी से शुरू हुई। शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी रही आकृति को जुनून था कि वो आगे चलकर लोगों की सेवा करेंगी और डॉक्टर बनेंगी। इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, परिवार का भी भरपूर सहयोग मिला। लेकिन 2009 में आकृति के पिता रविंद्रनाथ सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद आकृति की सभी जिम्मेदारी उनकी मां बबीता सिंह ने निभाया। बबीता सिंह बीजेपी नेता हैं और वैशाली जिला मंत्री हैं। मां ने बेटी की पढ़ाई में हर तरीके से मदद की और बेटी ने भी निराश नहीं किया। यहां पढ़ाई खत्म होने के बाद आकृति राज ने MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास की, जो विदेश में पढ़ाई करने जाने से पहले छात्रों को देना होता है। परीक्षा पास करने के बाद आकृति राज ने यूक्रेन से MBBS की पढ़ाई पूरी की और वापस अब अपनी मिट्टी लौट आई है और अब अपने लोगों की सेवा करना चाहती है। मार्गदर्शन फाउंडेशन के जरिए वो लोगों को महंगी होती मेडिकल सुविधाओं को नॉमिनल रेट पर उपलब्ध कराना चाहती है। उनके इस प्रयास और सफलता को देखते हुए भाजपा वैशाली जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह कुशवाहा और कलम इंडिया की टीम के द्वारा आकृति राज को उनके घर पर सम्मानित किया गया। आकृति राज से इस दौरान हमारी टीम की सहयोगी मौसम झा ने खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस पहले तो आपको। थैंक यू। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किससे मिला आपके घर में? फैमिली, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरा भाई, तो फैमिली से। आपका पढ़ाई लिखाई मतलब सब कुछ स्टार्टिंग से कहाँ रहा? स्कूलिंग सेंट जॉन्स एकेडमी हाजीपुर और फिर 12th ग्रेजुएशन हाजीपुर। तो आगे का क्या प्लान है अभी आपका? अभी तो इंटर्नशिप करना है। कहाँ से इंटर्नशिप करना है? मतलब तो अभी डिसाइडेड नहीं है, या तो पटना से या फिर दिल्ली से। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। आगे इस फील्ड में क्या सोचा है, क्या करना है? तो मेरा बेसिकली ये मोटिव है कि जो नीडी पीपल है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे हॉस्पिटल्स, तो उनको हेल्प करना है। लाइक मेरे पढ़ाई का कोई फिर फ़ायदा नहीं रह जाएगा अगर कोई मेरे पास आए जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और मेरे पास आए और वो पैसे की वजह से वो लोग वापस जाए, तो वो मुझे इस फील्ड के लिए मतलब ये अच्छा करना है कि उस चीज़ को जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको हेल्प करना है। अभी आपका इंटरेस्ट कैसे आया, ये मैं जानना चाहूँगी कि इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? स्टार्टिंग से मम्मी पापा का ये ड्रीम था। मेरे पापा खुद डॉक्टर थे, तो स्टार्टिंग से था पापा का कि मुझे मेरी एक बेटी को डॉक्टर बनाना है। तो इंटरेस्ट ऐसे भी होता है ना, सुनते हुए आदत डेवलप कर जाता है और ऐसे भी पापा का सपना पूरा किया। हाँ, पापा का सपना पूरा किया और मेरा इंटरेस्ट भी था कि मुझे हेल्प करना है। तो हेल्प करने के नज़रिए से मतलब ऐसे पूछा जाए तो आप कहाँ प्रेफर करेंगी, जैसे बिहार में या फिर इंडिया में? अगर आप चाहें जब कुछ बन जाए, जैसे आप डॉक्टर बनने की कोशिश कर रही हैं, इंटर्नशिप करना है, तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर ही बनेंगी। उसके बाद आपको कहाँ ऐसे आप सोचा होगा ना कुछ कि बिहार में ऐसे करना है या? हाँ, बिहार में। हाँ। वहीं आकृति राज की मां और बीजेपी नेत्री बबीता सिंह का अपनी बेटी की सफलता पर क्या कहना है, खुद सुनिए। हमारे साथ भाजपा की जिला मंत्री भी मौजूद है बबीता सिंह, जो कि आकृति राज की मम्मी भी हैं। तो जानते हैं इनसे कि लोगों का इतना सपना होता है कि हम अपने बच्चों को ये डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, और आपके मन में मतलब डॉक्टर ही बनाने का क्यों आया? एक्चुअली ये सपना मेरा नहीं था, मेरे हस्बैंड का था। जब ये लोग छोटे छोटे से थे
तो हमारे हस्बैंड को तो एक्सपायर कर 2009 में एक्सपायर कर गए। तो मैंने शुरू से ही दोनों बेटी के बारे में मैंने बोला करते थे, वक्ता हम अपनी एक बेटी को डॉक्टर बनाएंगे। तो अब जब वो रहे नहीं तो उनके, मुझे लगा कि उनके सपने को अब आगे बढ़ाना है। तो सपने उनके थे, कुछ अपने नहीं किया। तो काफी स्ट्रगल किया होगा आपने भी इनको सपोर्ट करते करते, क्योंकि डॉक्टर बनना इतना इजी नहीं है, एंट्रेंस निकालना इतना इजी नहीं है, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो इसमें आप कुछ बताइए कि स्ट्रगल में आप। स्ट्रगल तो बिल्कुल करना ही है, क्योंकि बेटिया को डॉक्टर बनाना और विदेश में पढ़ाना, चूँकि यहाँ भी हम इसको 4 अटेम्प्ट दिए तैयारी करने के लिए। यहाँ से मार्गदर्शन में तैयारी करवाएं, फाउंडेशन तैयारी करवाएं, फिर राजस्थान एलन में इसको भेजे। लास्ट में नहीं हुआ तो हम इसको इक्रेम में भेज दिए, क्योंकि मेरे को एक ही चीज़ दिखाई दे रहा था कि ये मेरे हस्बैंड का सपना था। अगर ये मेरा सपना होता तो आसान नहीं है मेडिकल डॉक्टर निकाल लेना, तो हम उसको छोड़ देते, कह देते कि बच्चे कोई बात नहीं, अब दूसरे कुछ निकाल लो। लेकिन सपना चूँकि मेरे हस्बैंड का था तो वहाँ से मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। मेरे को लगा कि चाहे जैसे भी करना हो मुझे ये पोस्ट मेरे को देना है, मतलब देना है। तो उसके लिए एक स्ट्रगल, दैट मीन्स कि अब मेरी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सामने आ रही थी। अब महिलाएं हैं बाहर स्ट्रगल करेंगी तो उनको 100 लोग कुछ कहेंगे ही, तो मेरे को उस पर देखना ही नहीं है। अगर मैं उसको देख लूँ तो फिर आप बच्चे को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो उस चीज़ को तो मैं सोचते ही नहीं कि लोग क्या कहते हैं, इस पर मेरा ध्यान नहीं जाता है। अब आती है कि एक महिला होकर के मुझे इतना सारे पैसे की व्यवस्था कैसे करना है। तो मेरा बिजनेस चलता है, मेरा फार्म का है, प्लस और सब सारी चीज़ें, मेरा ज़मीन है, पेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो करके कैसे भी करके मैंने ये सब कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि इनका कितना पोटेंशियल था? पोटेंशियल कि मेरे बच्चे मेरे को समझे, ठीक ना। बच्चे को पढ़ाने के सपने माँ बाप के होते हैं, और बच्चे बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं कि माँ बाप के सपने को साकार करने में अपना 100% देते हैं। मेरी बेटी 100% दी। मैंने अभी जो एग्ज़ाम से क्लियर की है, तो इसको पढ़ाई को हम देखते थे, हम जब सो के उठते थे देखते थे ये पढ़ रही है। इसको 8-8 दिन हो जाता था बाल में मैंने कंघी किए हुए, ठीक ना। और एग्जाम्स दे करके आई ना, तो इतना टफ एग्जाम था इस बार का इतना टफ एग्जाम्स था कि आकर के गोदी में सो करके कहती मम्मा एग्जाम्स मेरे से अब नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब इतना पढ़े, इतना मेहनत किया, मेरा मेहनत देखा हुआ है। लगा कि मम्मी अब हम क्या पढ़ें, इतना टफ एग्जाम्स आ गया। मैंने कहा बेटा इतना टफ एग्जाम्स आ गया है तो टफ तो सब किसी लिए होगा ना। अगर तुम इतना पढ़ी होगा, तेरा नहीं होगा तो और किसका होगा। अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। इसका तो एग्जाम जिस दिन मैंने क्लियर हुआ था, आ गई थी, तो उसमें हम गोदी में सर इतना रोई थी, मेरे को हम भी बहुत रोए थे कि चलो हम मेहनत करते हैं, मेहनत का फल अगर बहुत अच्छा आता था, जाहिर सी बात है खुशियाँ तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी मिलती है। बीजेपी के वैशाली जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह कुशवाहा ने भी आकृति राज को बधाई दी और क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ वैशाली के जिला अध्यक्ष भी हैं। सर आपका नाम? जी डॉक्टर प्रेम सिंह कुशवाहा। तो डॉक्टर प्रेम सिंह कुशवाहा जो है, इनके टीम में बबीता सिंह जी भी हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि इनकी बेटी ने इतना अच्छा किया? आप इसको किस ढंग से देखते हैं? आज भाजपा जो है पार्टी नहीं परिवार है, और परिवार के कोई भी सदस्य जब कोई अच्छा करता है तो उसमें पूरे भाजपा परिवार की खुशी का एक माहौल होता है, और पूरे वैशाली जिला के भाजपा परिवार इससे खुश है। और इसको बहुत बहुत शुभकामना हम लोग दे रहे हैं कि बहुत ही आगे बढ़े और देश और समाज की सेवा करे। ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।